श्री कृष्ण और सुदामा का नाम कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। ऐसी होनी चाहिए दोस्ती। सुदामा अपनी गरीबी से जीवन यापन कर रहे थे, तो एक दिन है जो उसकी पत्नी सुशीला ने सुदामा जी को बहुत समझाया कि आपके दोस्त तो इतने धनाढ्य हैं, जाइए उनसे मिलिए। रोज़ कहा करती थी। जब कहा जाता है, जब 100 बार कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर असर पड़ेगा है। एक दिन बहुत जब ब्रह्मणी ने कहा तो सुदामा तैयार हो गए। अब जब कहीं किसी के यहाँ जाता है तो कुछ लेके ही जाया जाता है, तो उनके घर में कुछ नहीं था, तो चावल के जो कण थे वो है जो लेके गए। तो जब थक गए तो एक दिन है जो एक जगह बैठ गए और मन में सोचने लगे कि जा तो रहे, देखो क्या होता है। ढूंढते ढूंढते कन्हैया जी को जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग उसको देख के हंसने लगे। कपड़े फटे चितड़े, जूता बेमाई, सब दुर्दशा इनकी। तो जब पहुँचे जाके तो जो द्वारपाल था उनसे पूछा जाके, तो द्वारपाल ने बताया जाके कन्हैया कि भाई यारी जैसे सुदामा नाम बताया, समझ गए कन्हैया जी कि हमारे दोस्त ने। प्रभु नंगे पैर दौड़े, हाथ पसार के मिले। ओकन बहुत दुख पाया हमारे दोस्त ने, अब ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे है जो उनको मिले तो वो चावल की पोटली गिर गई थी। तो भाभी ने भाई चावल दिए खाने को, और 2 मुट्ठी जैसे ही उन्होंने भरी, तीसरी मुट्ठी ने भरने को थी तो पत्नी यानी कमला ने हाथ पकड़ लिया कि अपने लिए कुछ रखोगी कि सब उन्हीं को दो दोगी। सब दे दिए कन्हैया जी के यहाँ से। सुदामा जी खाली हाथ वापस आए। तो कहना अब देखो बताएंगे जाके कि बहुत है जो तारीफ करते थे अपने दोस्त की, और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन वो तो प्रभु की लीला। जैसे पहुँचे तो इनका सब परिवर्तन सुशीला ऊपर से देख रही थी। और ये है जो जब आवाज़ दी तो खैर उन्होंने बुलाया। इनके दिन भरे जैसे इनके तैसे भाई सबके भरे। इसी में छोटा सा भजन मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बार बार जब कहे ब्रह्माणी यानी सुशीला, हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल लिए बंधाए सुदामा वीर हुआ। चालत चालत केला माही थाक गया। हारा था क्या बैठ गया जब मन में कियो विचार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। पहुँचा नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे। फाटा कपड़ा देख गाँव का लोग हंसे। इतने में एक मिलो दयालु दीनों महल बताए। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार।
मिलिया भुजा पसार सिंहासन बैठायो। देख दशा बेहाल जीवनो दुख पायो। असुवन जल से पैर धुलाए जग के पालनहार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। करी खातिरे खूब सुदामा शर्मावे। वो चावल की पोट खाक में छिपावे। नजर पड़ी जब श्याम सुंदर की लीनी भुजा पसार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। दोई मुट्ठी लीनी खाए तीसरी भरन लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ नाथ क्या करन लगे। दोए लोक प्रभु इनको दे दिया। हम क्या घर के बाहर। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। ठहरिया 2 दिन 4 कन्हैया विदा कर्यो। मुख से मांग्यो नाही नाथ कुछ दियो नहीं। लगे सोचने पूछेगी ब्रह्माणी देहु क्या जवाब। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। पहुँचे नगरी माही झोपड़ी मिली नहीं। महिला ऊपर खड़ी ब्राह्मणी बुला रही। दासी आकर के आपने बुला रही घरनार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। लगे सोचने आज कन्हैया खूब करी। लीला अपरंपार दासियां गावे हरी। भजन मंडली गाय सुनावे दाता तेरे द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कहे ब्रह्माणी हुए सुदामा तैयार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार। दोस्त कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो दोस्त तो बहुत दूर रहा। अगर बेटा अच्छी जगह पर कोई बड़ा अधिकारी बन गया और पिता वहाँ पहुँचता है तो बेटा है जो नौकर की भांति उनको दुत्कार देता है कि ऐसी पोजीशन में आए हो। और इंसल्टी की वजह से ओपन नहीं करते कि हमारे पिताजी हैं। और एक त्रिभुवन के स्वामी जिन्होंने अपने
ऐसे फटे चिटे कपड़ों में हृदय से लगा लिए। ऐसे होते हैं दोस्त। दोस्ती करें तो कन्हैया और कृष्ण की जैसी हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।